सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कर्ज मुक्ति के उपाय। जी हाँ, बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हमने कर्ज ले रखा है और कर्ज में क्या है कि देखिए कि हमने जिससे कर्ज ले रखा है वो तो हमारे नाक में उन्होंने दम कर रखा है और जिनको हमने जिनसे पैसे लेने हैं और वो जो है देने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे कर्ज मुक्ति हो जाए और हमारे जो दिए हुए पैसे हैं वो भी वापस आ जाएं। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कर्ज आपने लिया है, दिया है, तो आपने क्या ऐसी चीजें को ध्यान रखना है कि आप देखिए, कर्ज अगर आपने लिया है तो उसको चुकाना कब पड़ता है, जब आपके पास और पैसा आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। आपका पेमेंट्स आपकी ब्लॉक हो गई हैं और आपके अपॉर्चुनिटीज के रास्ते तो आपके खुले नहीं हुए, लेकिन आपको पैसा आगे वालों का देना ही देना है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे हम इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखकर हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे और उन उपायों को करने से हमें बहुत 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 हमें राहत मिलेगी और बहुत हमें जो है अच्छे उनके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्ज लेने के लिए आपको अपनी कुंडली का छठा भाव भी देखना है। आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। छठे भाव का स्वामी आपका कहाँ बैठा हुआ है। अगर छठे भाव का स्वामी आपका जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान दुश्मनों से भी पैसा खींच लेके आता है, दुश्मनों से भी पैसा जो है वो खींच लाता है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, छोटे छोटे उपाय जो है हमें करने हैं और जिनसे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि मंगलवार को हमेशा कर्ज लेने से बचना है। आपको मंगलवार को कर्ज लेने से बचना है और बुधवार जो कि बिजनेस का वार होता है उस दिन आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं। मंगलवार को भी ना ले ना दें, दोनों चीजें करें आप ये। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। जैसे आपके घर में अगर आपने कोई बंद घड़ियां रख रखी हैं, कोई घड़ियां चलती नहीं है आपके घर में, तो आपका किस्मत भी आपकी बंद रहती है। अपने घर में सुबह उठते ही आपने एक जो है दूध का छींटा अपनी दहलीज पर लगाएं और आप जब भी कोई जैसे पूर्णमासी होती है, अमावस्या होती है, इनमें अपने पितरों के नाम का दान जो है वो जरूर करें। इससे भी आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। और गणेश जी को सफेद आकड़े का जो फूल होता है, आकड़े का फूल जो होता है, वो गणेश जी को अगर आप बुधवार के बुधवार चढ़ाकर आते हैं, ऐसा 11 बुधवार कर लेते हैं, तो भी आपकी कर्जों से मुक्ति के आपके रास्ते खुलने लग जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं और आपकी लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलता है। और अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, आप कहते हैं मैंने ये भी आकड़े का पौधा भी कर लिया जी, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन मेरे पास कोई जब मेरे पास कोई काम, मैं कर्जा तो तब उतारूंगा या उतारूंगी जब मेरे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। कई लोगों को ये भी समस्या होती है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो कर्जा उतारेंगे कैसे। तो उसके लिए जो है ना, मैं आपको एक कोड बता रही हूं, जो आपने कोड जो है वो आपने अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन में लिख लेना है या अपनी डायरी में इसको कहीं लिख लेना है या अपने हाथ पर उल्टी तरफ आपने इसको लिख लेना है। तो आपके अपॉर्चुनिटीज आने के रास्ते आपके जो है वो खुल जाएंगे। कोड नोट कीजिए 52089774 520897 और 740। ये कोड आपने जो है अपनी बाजू पर लिख लेना है, अपने हाथ पर लिख लेना है, या फिर आपने जो है क्या करना है, इसकी चैंटिंग करनी शुरू कर देनी है 43 टाइम्स मॉर्निंग में, 43 टाइम्स आफ्टरनून में, 43 टाइम्स जो है इवनिंग में, रात को सोते समय। क्योंकि रात को सोते समय हमारा जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो इस समय अगर आप करेंगे तो भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे किस दिनों के अंदर अंदर ही आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है या आपको कोई अच्छी जॉब की ऑफर आ गई है या फिर आपके जो है कोई आपको नया काम करने का कोई बिजनेस का कोई ऑफर आ गया या आपके दिमाग में प्लानिंग बननी शुरू हो गई है। ये क्या करते हैं, ये कोड जो होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो आपके नंबर्स होते हैं, ये हमारे जीवन में मिरेकल का काम करते हैं। तो मिरेकल का काम करने के लिए आपको ये नंबर्स जो हैं लिख कर रखने हैं या अपने लेफ्ट हैंड पे लिखने हैं। अब आप पूछेंगे कौन से पेन से लिखे, तो ब्लू कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, पूर्णिमासी वाले दिन
अपने घर में खीर बनाएं और अपने पूरे परिवार, खुद भी वो खीर खाएं और पूरे परिवार में भी बांटें। और वो 1 कटोरी खीर जो है वो आप मंदिर में जरूर देकर आए, इससे भी आपके धन के रास्ते जो हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज आपको बता रही हूं कि आपने अपने पर्स के अंदर एक सिक्का रखना है, कोई भी आप 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, उस पर ब्लैक कलर के मार्कर से या ब्लू कलर के मार्कर से 808 लिख दीजिए, 808 लिख दीजिए और उसे जो है सिक्के को लैमिनेट करवा लीजिए, क्योंकि फिर वो ब्लैक मार्कर से लिख लेंगे तो वो परमानेंट ही आपका वो लिखा जाएगा, नहीं तो आप उसको दूसरा पेन से लिखते हैं तो उसको लैमिनेट करा लीजिए। अदरवाइज आप उसे 808 लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिसने भी आपके पास पैसा लिया होगा वो आपको देना शुरू कर देगा। वो लोग जो हैं आपके पास, कई बार तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग घर आके पैसे दे जाते हैं। इन उपायों का इतना जबरदस्त असर होता है कि लोग घर आकर आपको पैसा देके जाते हैं। तो ये उपाय आपको जो है वो जरूर करने हैं और इन उपायों को करने से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। करके देखिए उपाय। और कर्ज मुक्ति के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, किसी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने जो घी का दिया जलाना है उसमें 1 बूंद आपने जो है क्या करना है, शहद की डालनी है, शहद की 1 बूंद डालनी है और जाके घी का दीपक जला के आना है। ऐसे भी आप 11 मंगलवार कर लेते तो कर्ज मुक्ति के आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आपके पास पैसा आएगा तो ही तो आप कर्जों के निपटारा करेंगे, पैसा आएगा ही नहीं तो आप कर्जों से कैसे मुक्ति पाएंगे। तो और अपनी अपनी कुंडलियों पे काम करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि कुंडलियों पे हम लोग आपके 11th हाउस को, आपके 2nd हाउस को, आपके जो है धन भाव को, आपके 7th हाउस, आपकी डेली इनकम को हम जनरेट करते हैं। 5th हाउस से हमारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, 11th हाउस से हमारे पास इच्छाओं की पूर्ति होती है, मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर आप अपनी कर्जों की अगर बहुत बड़ी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी और प्रोग्राम के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।